तत्सत। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड प्रथम सर्ग। विराट वध। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न मात्र है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, उस दिन अत्रि मुनि के आश्रम में ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री रघुनाथ जी ने मुनिवर की सम्मति से चलने की तैयारी की। वे बोले, हे मुने, हम सब मुनि मंडली से सुशोभित दंडकारण्य को जाना चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा दीजिए और हमें मार्ग दिखाने के लिए कुछ शिष्यों को आज्ञा दीजिए। राम जी का यह कथन सुनकर यशस्वी अत्रि मुनि श्री रघुनाथ जी से हंसकर बोले, हे राम, हे देवताओं के आश्रय स्वरूप, सबके मार्गदर्शक तो आप ही हैं, फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा। इस समय आप लोक व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं, अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखाने के लिए जाएंगे। उसके बाद शिष्यों को आज्ञा दें। मुनिवर अत्रि स्वयं भी कुछ दूर श्री रामचंद्र जी के साथ गए और फिर उन्हें प्रीतिपूर्वक मना करने पर अपने आश्रम को लौट आए। एक कोष जाने पर श्री रामचंद्र जी ने एक बहुत बड़ी नदी देखी। तब कमल नयन रघुनाथ जी ने अत्रि के शिष्यों से पूछा कि हे ब्रह्मचारियों, नदी को पार करने का कोई उपाय है या नहीं। तब शिष्यों ने कहा, हे रघुनंदन, यहाँ एक सुदृढ़ नौका है, हम उसमें चढ़कर एक क्षण में ही उस नदी के पार पहुँच जाएंगे। तब मुनि कुमारों ने सीता के सहित राम और लक्ष्मण को नौका में चढ़ाकर एक क्षण मात्र में नदी के उस पार पहुंचा दिया और फिर श्री रामचंद्र जी द्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनि के आश्रम को लौट आए। तब वे झिल्लियों की झनकार से गुंजायमान विविध वन्य पशुओं से पूर्ण और सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से भयानक एक घोर वन में पहुँचे। भयंकर रूपधारी राक्षसों से सेवित उस रोमांचकारी घोर वन में घुसकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, यहाँ से हम दोनों को बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। मैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और उसे हाथ में बाण में लेकर आगे आगे चलता हूँ और तुम धनुष धारण करके मेरे पीछे चलो तथा जीव और परमात्मा के बीच में रहने वाली माया के समान सीता हमारे बीच में चले। हे अरिंदम, सब और सावधानी से निगाह रखो। हमने पहले ही सुना था, उसी के अनुसार इस दंडकारण्य में राक्षसों का अत्यंत भय दिखाई देता है। इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए 1.5 योजन निकल गए। वहाँ कुमुद, कहार और कमल आदि से सुशोभित एक पुष्करिणी थी। वह कमलवन और शीतल जल से अति सुंदर दिखाई पड़ती थी। उन्होंने निकट जाकर उसका शीतल जल पान किया और कुछ देर के लिए जल के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी समय उन्होंने एक महाबलवान और भयानक राक्षस आता देखा। उसका मुख तीक्ष्ण दाढ़ों से पूर्ण था। वह अपनी गर्जना से अत्यंत भय उत्पन्न करता था और उसके बाएं कंधे पर एक त्रिशूल रखा था, जिसमें बहुत से मनुष्य बिधे हुए थे। वह बहुत से जंगली हाथी, सिंगों और भैंसों को खाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ाए हुए अपने धनुष को उठाकर लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखो, हमारे सामने यह भीरू पुरुषों को डराने वाला उग्र रूप महाकाय राक्षस आ रहा है। अब तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ। जानकी, तुम डरना मत। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ाकर पर्वत के समान निश्चल होकर खड़े हो गए। उसके बाद राक्षस ने राम, लक्ष्मण और जानकी जी को देखकर बहुत
ही उनका मजाक उड़ाया और सबको भयभीत करते हुए इस प्रकार वचन कहे, अरे बालकों, बाण, तूणीर और जला जटा वल्कल आदि मुनि वेश धारण किए तुम्हारे साथ में एक स्त्री है। तुम बड़े मदो उन्मत्त दिखाई देते हो। तुम बड़े सुंदर हो और मेरे मुख में जाने वाले ग्रास के समान हो। हाय, हिंसक पशु जीवों से पूर्ण इस घोर वन में तुम किस लिए आए हो? राक्षस के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम राम है और यह मेरा प्यारा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा यह मेरी प्राण प्रिय सीता है। हम पिता की आज्ञा से तुम जैसों को शिक्षा देने के लिए इस वन में आए हैं। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर वह ठहाके मारकर हंसने लगा और मुंह फैलाकर तुरंत ही अपने हाथों में शूल उठा लिया और बोला, राम, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं जगत प्रसिद्ध विराट नामक राक्षस हूँ। मेरे ही भय से समस्त मुनिजन इस वन को छोड़कर चले गए। यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो सीता को छोड़कर बिना अस्त्र शस्त्रों के भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। ऐसा कह वह राक्षस सीता जी को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए अपने बाण से उसकी भुजाएं काट डाली। इस पर वह अत्यंत क्रोध से संतप्त हो अपना विकराल मुख फाड़ कर रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी ओर आते हुए विराट के दोनों पैर काट डाले। यह बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। उसके बाद सर्प के समान अपने मुख से ही राम को निगल जाने के लिए वह उनकी ओर बढ़ा। तब भगवान राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका महान सिर काट डाला। तब वह रुधिर से लथपथ होकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसे मरा देख श्री सीता जी ने रघुश्रेष्ठ भगवान राम का आलिंगन कर उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। उस समय आकाश में देवगण दुदुम्बी भी बजाने लगे, अप्सराएं प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगी और गंधर्व तथा किन्नरगण गाने लगे। इस समय विराट के मृत शरीर से आकाश स्थित सूर्य देव के समान सुंदर वस्त्रों से सुशोभित और तपाए हुए सुवर्ण अलंकारों से सुशोभित अति सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ। उस समय पुरुष ने शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले, संसार सागर से पार करने वाले दयामय श्री रामचंद्र जी को प्रसन्नचित से प्रणाम किया और प्रसन्नचित और शरणागतों के सकल दुख दूर करने वाले प्रभु को फिर भी दंड के समान पृथ्वी पर लौटकर बार बार प्रणाम किया। विराट बोला, हे कमल दल्लोचन श्री राम, मैं विमल तेजोमय विद्याधर हूँ। मुझे पूर्व काल में बिना कारण ही क्रोध करने वाले श्री दुर्वासा जी ने श्राप दिया, सो आज आपने मुझे शाप मुक्त किया। अब आप मेरी ऊपर ऐसी कृपा करें जिससे भविष्य में मुझे संसार बंधन को दूर करने वाली आपके चरणार बिंदों की स्मृति सर्वदा बनी रहे। मेरी वाणी सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे, कान आपका कथामृत पान करते रहें, हाथ आपके चरण कमलों का पूजन करते रहें और इसी प्रकार सिर आपके चरण युगलों में प्रणाम करते रहें। हे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार है। आप अपने स्वरूप में नमन करने वाले होने से राम हैं, अपनी माया के सहित विराजमान होने से युगल मूर्ति श्री सीताराम हैं और संसार के रचने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे राम, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा से मैं देवलोक को जा रहा हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे आच्छादित ना करे। विराट के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महामती श्री रघुनाथ जी ने उसे प्रसन्न होकर यह वर दिया, हे विद्याधर, अब तू जा। तूने माया के संपूर्ण गुण दोषों को जीत लिया है। तू ज्ञानियों में श्रेष्ठ है और मेरे दर्शन के प्रभाव से तू तुरंत ही मुक्त हो गया। संसार में मेरी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वह उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देने वाली होती है। तू मेरी भक्ति से संपन्न है, इसलिए मेरी आज्ञा से तू परम धाम को जा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भयंकर राक्षस का वध किया
उसको शाप से मुक्त किया, उसको वरदान दिया और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त कराया। जो पुरुष इन लीलाओं के कीर्तन द्वारा श्री राम जी की स्तुति करता है वह अवश्य संपूर्ण अभिलक्षित पदार्थों को पाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। इति श्री मद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे प्रथम सर्ग समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। जय जय राम श्री राम